तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं जो जैक बोर्ड क्लास 10th के टर्म 1 एग्ज़ाम में हुआ था 2022 में। ठीक है, अप्रैल 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था आप सभी का, तो उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। पीछे के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो साइंस और सोशल साइंस का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस कर दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए नवंबर 2022 में टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा। और टर्म 1 एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इसी से अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। तो आज के वीडियो में हम लोग हिंदी ए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हिंदी ए को देखेंगे और हिंदी ए के 40 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग डिटेल्स में सॉल्व करेंगे और यहीं पर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे टर्म 1 में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा गद्यांश दिया है। तो गद्यांश को उतना पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो गद्यांश को आप सभी पढ़ लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि इसमें दिया गया था कि साहस की ज़िंदगी जो है वो सबसे बड़ी ज़िंदगी है, यही है आपका पैसेज का सार। ठीक है, तो इसी के माध्यम से आप सभी का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो पैसेज आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि दिया रहेगा कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। तो यहाँ पर पहला का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है जनमत की उपेक्षा करने वाला आदमी दुनिया का असली क्या होता है। तो दुनिया का असली वो ताकत होता है। जब पैसेज आप अच्छे से पढ़ लेंगे, पैसेज में सभी चीज़ का दिया गया है। पैसेज जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा था, तो पैसेज को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो जो साहसी जो मनुष्य होता है जो साहसी मनुष्य होता है वह किसी के बारे में कोई भी चिंता नहीं करता है। तो तीसरा का हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 4 नंबर क्वेश्चन है जनमत शब्द कौन समास है। तो जनमत शब्द जो है वो तत्पुरुष है, क्योंकि जनमत जन का मत है यहाँ पर, तो जन है तो तत्पुरुष मतलब पुरुष का बात चल रहा है यहाँ पर। तो चौथा का हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन तत्पुरुष। पांचवा है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो यह साधारण जीव का काम है। जो साधारण जीव का काम होता है वो होता है अड़ोस पड़ोस सभी तरफ देख कर चलेगा, नहीं तो फिर डरपोक जो होता है वो जल्दी से भाग जाएगा, या तो आसमान व्यक्ति जो है वो सब तरफ नहीं देखेगा। ठीक है, तो साधारण व्यक्ति जो होता है सिंपल व्यक्ति वही चारों तरफ देख सकता है। छठा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फिर से 6 से 10 तक का जो क्वेश्चन दिया था सारा पद्यांश के माध्यम से दिया था। तो पद्यांश को आप लोग फर्स्ट पढ़ लेंगे। और देखिए यहाँ पर पद्यांश जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गद्यांश और पद्यांश, क्योंकि 5-5-10 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से बन रहा है। और फिर आगे जो गद्य खंड में आएंगे तो वहाँ पर गद्य खंड में भी आप देखेंगे कि किताब से कुछ गद्यांश उठा लिया जाता है और उसके माध्यम से उसका फिर सवाल सॉल्व करना होता है। तो ये ऑप्शन ये आपका अगर पद्यांश है, पद्यांश को आप लोग पढ़ लेंगे। तो छठा क्वेश्चन यहाँ सीधा हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है तो है हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। तो हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जिंदगी भर क्या। तो जिंदगी भर क्या मिलता है क्रंदन, क्योंकि जिंदगी भर तो आदमी रोता ही रहता है, तो इसीलिए दो जो खुशी मिल रहा है 2 पल के लिए उसमें हंस लेना चाहिए। तो छठा का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 7वां नंबर क्वेश्चन है दूर तलक किसकी गाथा है। तो दूर तलक जो है वो धरती की गाथा है। ठीक है, दूर तलक आप जब पैसेज पढ़ेंगे पद्यांश पढ़ेंगे तो वहीं पर आपका आंसर बन जाएगा। तो दूर तलक हमारा धरती की गाथा है। 8वां क्वेश्चन है नील गगन का एक शब्द क्या होगा। तो नील गगन का शब्द होता है नीलांबर। ठीक है, नीलांबर होता है, नील है गगन जिसका, उसे बोलते हैं नीलांबर। नेक्स्ट है खिलता फूल क्या हो जाता है। तो खिलता फूल म्लान हो जाता है, खिलता फूल जो होता है वो म्लान हो जाता है। तो 9 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 9 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर म्लान हो जाता है। 10वां नंबर है जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। तो जब सावन घन घिर जाते हैं तो शशि जो है वो छिप जाता है, शशि। ठीक है, सूर्य, शशि मतलब सूर्य। अब यहाँ पर व्याकरण खंड है। तो व्याकरण खंड में सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग को सिलेबस जो है हिंदी में वहाँ दिया गया है अकर्मक और सकर्मक क्रिया। तो देखिए यहाँ पर पहला है कि निम्न में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। बच्चा खेल रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी रेडियो सुन रहे हैं और माँ भोजन बना रही है। तो इसमें बच्चा खेल रहा है जो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया है, बच्चा खेल रहा है। आगे है निम्न में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वह रोटी खा रहा है और चिड़िया
उड़ रही है, तो वह रोटी खा रहा है, ठीक है, कुछ खा रोटी खा रहा है, इसका मतलब वो सकर्मक कुछ सकारात्मक कार्य कर रहा है, इसलिए वह रोटी खा रहा है, ठीक है। 13 नंबर में है गुरु का एक अर्थ क्या होता है, तो गुरु का एक अर्थ जो है एक अर्थ होता है शिक्षक, तो दूसरा क्या होता है, तो दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि अध्यापक बोल सकते हैं, ठीक है, अध्यापक। और अगर इसमें गूगल सर्च आप लोग करेंगे तो भारी भी हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन जो है वो भारी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे अच्छे से। 14 नंबर है निम्न में कौन सा श्वेत का अनिकार्थी शब्द नहीं है, तो श्वेत का अनिकार्थी शब्द क्या नहीं है, तो श्वेत का मतलब होता है सफेद, सफेदी, उजला, तीनों होता है, तो कौन सा नहीं है, ठीक है, तो श्याम हो जाएगा, श्याम। 15 नंबर क्वेश्चन है आजीवन कौन समास है, आजीवन जो है वो कौन सा समास है, तो आजीवन जो है अवयवी भाव समास है, अवयवी भाव समास है आजीवन। नेक्स्ट है 16 रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद होते हैं वाक्य के। 17 नंबर है मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या कौन वाक्य है, तो ये है मिश्र वाक्य, ठीक है, क्योंकि मेरी इच्छा है, एक तो इच्छा है और दूसरा डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो इसमें मिश्र वाक्य है, दो वाक्य इसमें मिक्स है, इसलिए इसको बोलेंगे मिश्र वाक्य। आगे पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन सा वाक्य है, तो यह है कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर्म किया जा रहा है, तो पिता के जी के द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है, अखबार, तो यह हो जाएगा कर्मवाच्य। 19 नंबर है विद्यालय घर के घर के सही अव्यय पद को चुने, तो विद्यालय जो है वो घर के काफी ज्यादा निकट है, विद्यालय घर के निकट है, तो 19 का हो जाएगा पहला। 20 नंबर है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के वाच्य। नेक्स्ट है प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के 21 से 24 तक के सही उत्तर का चयन कीजिए, तो यहाँ पर फिर से एक पद्यांश आ गया है, और देखिए फसल वाला दिया है, ठीक है, तो फसल का दिया है, तो मैंने जैसे बताया था आपको कि सारा आपको जितना भी सिलेबस दिया है टर्म 1 के लिए हिंदी में, सब चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहीं से आपका पद्यांश भी बनेगा। 21 से 25 तक का जो क्वेश्चन बनेगा, 21 से 24 तक वो पद्यांश का ही बनेगा। तो 21वां में है कि उपर्युक्त पद्यांश के कवि कौन है, तो नागार्जुन है, ठीक है, फसल जो है वो नागार्जुन ने लिखा है, फसल, ठीक है, फसल को किसने लिखा है, तो नागार्जुन ने लिखा है, तो ये हो जाएगा 21 का। 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया फसल किसका जादू है, तो फसल किसका जादू होता है, तो फसल जो होता है वो मिट्टी के नदियों के पानी का जो है जलवायु मतलब जादू होता है, फसल किसका जादू है, तो नदियों के पानी का। पद्यांश पढ़ेंगे यहाँ समझ में आ जाएगा। फिर है फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल जो है वो मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म होता है, 23 का हो जाएगा दूसरा, फसल जो है मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म होता है। 24 नंबर है फसल किसका रूपांतरण है, किसका रूपांतर है, तो फसल जो है वो सूरज की किरणों का रूपांतर है, फसल है सूरज की किरणों का रूपांतर, तो 24 का हो जाएगा हमारा 3। 25 है सूरदास की काव्य भाषा क्या है, तो सूरदास की जो काव्य भाषा होती है वो ब्रजभाषी है, ठीक है, सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के कवि हैं, तो 25 का हो जाएगा दूसरा। 26 है गोपियों ने किसे भगवान कहा, तो गोपियों ने जो है वो उद्धव को भगवान कहा था, ठीक है, उद्धव को, यहाँ पर कृष्ण ऑप्शन मार दिया था जिसका भी कितना क्वेश्चन था पर वो गलत है, तो गोपियों ने उद्धव को भगवान माना था। नेक्स्ट है 27 नंबर उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा, तो उत्साह कविता में जो है वो कवि ने बादल को गरजने के लिए कहा था, बादल को, तो 27 का हो जाएगा दूसरा। आगे विकल विकल उन्मन उन्मन थे उन्मन पक्ति किस कविता की पद थे, किस कविता की है, तो उत्साह कविता की, ठीक है, उत्साह अट नहीं रही, तो 28 का हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब 29 से लेकर 32 तक आपका गद्यांश दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए हालदार साहब वाला जो पान वाला था उसमें दिया गया, ठीक है, मतलब स्वयं प्रकाश ने जो लिखा था नेताजी का चश्मा उससे रिलेटेड है, तो दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही है, ये आपका कृतिका किताब से, ठीक है, तो किताब आपको पढ़ना काफ़ी जरूरी है दोस्तों। तो 19 नंबर क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश के लेखक कौन से हैं, तो स्वयं प्रकाश, ठीक है, नेताजी का चश्मा, 29 का हो जाएगा 1। 30वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा है, तो देखते हैं कि हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो पान वाले, ठीक है, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना ये उनको अच्छा नहीं लगा था, हालदार साहब को पान वाले के द्वारा जो एक देशभक्त का मजाक उड़ाया गया था ये उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगा था, तो 30 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, दूसरा, ठीक है। 31 नंबर है बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था,
तो बूढ़ा मरियल सा जो लंगड़ा आदमी था वो कैप्टन था। तो किताब आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी। किताब अगर आप पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा। और आप अगर हिंदी में अगर अच्छे से काम कर देते हैं तो 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं, ठीक है। 40 में 40 मार्क्स ला सकते हैं आप टर्म 1 में। तो 31 का हो जाएगा कैप्टन। 32 नंबर क्वेश्चन है कैप्टन क्या काम करता था। तो कैप्टन जो है वो चश्मा बेचता था, हमेशा चश्मा बेचता था कैप्टन, ठीक है। और कैप्टन कौन था, तो बूढ़ा लंगड़ा आदमी। आगे बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। तो बाल गोविंद जो है वो एक रेखा चित्र है, ठीक है। बाल गोविंद भगत जो है वो एक रेखा चित्र टाइप का पाठ है। तो 33 का हो जाएगा दूसरा। 34 में बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो मझोले कद के आदमी थे, मझोले, ना तो ज़्यादा नाटे थे, ना ठिगने थे, ना लंबे थे तो क्या वो मझोले कद के थे। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। 35 है कि बाल गोविंद भगत साहब किन्हें मानते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है वो साहब किसको मानते थे, तो कबीर को वो साहब मानते थे। तो 35 का हो जाएगा 1। 36 है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया था। तो जिस दिन उसका बेटा मर गया था तो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया था उसका। वो काफ़ी ज़्यादा भाव विभोर थे, ठीक है। तो जिस दिन उसका बेटा मरा, किसका, बाल गोविंद भगत का। आगे है 37 से 40 तक के सही प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो गद्यांश है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से एक शिवपूजन सहाय जो है लेखक, जो बचपन वाला जो लेखक नहीं था उसमें दिया गया था। तो प्रस्तुत पद्यांश के लेखक पूछ रहा है कि कौन है, तो उसका लेखक कौन है, शिवपूजन सहाय। ये भी आपका बिल्कुल किताब से लिया गया, किताब से पद्यांश। तो आप देख सकते हैं 4 जगह पर पद्यांश और गद्यांश का बात चला है, ठीक है। तो पहला तो दिया गया था, वो कहीं से भी दे सकता है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और 3 जो पद्यांश देगा, मतलब 2 गद्यांश और 1 पद्यांश, उसमें किताब से ही देगा, ठीक है। किताब पढ़ना बहुत जरूरी है आप सभी का। तो प्रस्तुत पद्यांश के लेखक कौन है, तो शिवपूजन सहाय, ठीक है। यही ठैया झूलनी हो रामा, ये आपका चैप्टर था। 38 नंबर है कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो उसकी मम्मी थी वो कड़वा तेल उसको लगा देती थी ज़बरदस्ती। तो कड़वा तेल जो है वो सरसों तेल का है, सरसों तेल को ही कहा जाता है। आगे लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी। तो लेखक की माँ जो है उसको नाभि और लीलार में उसको तेल लगाती थी, ठीक है। शिवपूजन सहाय की मम्मी जो है उसको नाभि और लीलार में तेल लगाती थी। आगे 40 लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे। तो लेखक जो है वो बाबूजी की गोद में सिसकते हुए हमेशा बाहर निकल जाते थे खेलने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 से लेकर 40 तक पूरा हिंदी का टर्म 1 का एग्जाम का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है सारे को डिस्कस कर दिया है मैंने। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और यहाँ से आप तैयारी को धार दे दीजिए, क्योंकि आप सभी का टाइम जो है वो काफ़ी कम है। 2 महीना में आपको पूरा टर्म 1 का तैयारी करना है। सिलेबस भी आप इस बार 100% है, ठीक है। पिछले बार 75% सिलेबस था और इस बार 100% है, कोई भी रिड्यूज नहीं किया गया है। और टाइम जो है काफ़ी कम है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। तो जो मॉडल पेपर पिछले साल का था उसको मैं करवा ही रहा हूँ धीरे धीरे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सो, और बाकी जो टर्म 1 से रिलेटेड जितना भी चैप्टर है सबका MCQ आपको दिया जाएगा इस चैनल पर। तो चैनल पर बने रहिए और यहाँ से जितना भी लाभ हो उसको लेने का कोशिश करें और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।